नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस विशेष ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अगले 72 घंटों के भीतर आपके जीवन में बनने वाले उन गहरे संकेतों की, उन बड़ी खुशखबरियों की, उन सावधानियों की और उस चमत्कारी बदलाव की जिसे समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। आने वाले 3 दिन आपके लिए केवल समय का सामान्य गुजारना नहीं है, बल्कि यह 3 दिन आपके धैर्य, आपके कर्म, आपकी श्रद्धा और आपके निर्णय की परीक्षा भी है और परिणाम का आरंभ भी है। अगले 72 घंटों के भीतर आपकी कुंडली के ऊपर भगवान भोलेनाथ, माता रानी और शनि देव की कृपा का ऐसा प्रभाव बनने जा रहा है जिससे आपके जीवन में रुकी हुई ऊर्जा फिर से चल सकती है। जिन रास्तों को आप बंद समझ चुके थे वहां हल्की सी हलचल दिखाई दे सकता है। जिन बातों को लेकर आपका मन बहुत दिनों से भारी था उसमें धीरे धीरे स्पष्टता आने लग सकता है। जो लोग आपके सामने मुस्कुराते थे लेकिन पीछे से आपकी राह रोकते थे, उनके कर्मों का प्रभाव अब स्वयं उनके सामने आने लगेगा। दोस्तों, यह बात डराने के लिए नहीं कही जा रही है, बल्कि आपको सावधान और जागरूक करने के लिए कहा जा रहा है। जीवन में सुख और दुख दोनों आते जाते रहते हैं, लेकिन समझदार वही होता है जो सुख के समय भी संयम रखता है और दुख के समय भी धैर्य नहीं छोड़ता। आने वाले 3 दिनों में आपको कई बातें समझ में आएगी, कौन अपना है और कौन केवल अवसर देखकर साथ आता है, कौन आपकी तरक्की से खुश है और भीतर ही भीतर आपकी प्रगति रोकना चाहता है, कौन आपका दर्द समझता है और कौन आपकी मजबूरी का फायदा उठाता है। इन सब बातों का संकेत धीरे धीरे खुल सकते हैं। यह समय ऐसा है जिससे जल्दबाजी से लिया गया निर्णय नुकसान दे सकता है, लेकिन शांत मन से उठाया गया कदम आपके लिए बड़ा लाभ भी बन सकता है। अगले 72 घंटों में आपके भीतर में जो पहला बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है वह आपके मन और आपकी सोच से जुड़ा है। बहुत समय से आप अपने भीतर एक बोझ लेकर चल रहे हैं। आप लोगों के सामने मजबूत बने रहे, लेकिन भीतर से कई बार टूटी। आपने कई बार अपनी तकलीफ किसी को बतानी चाहिए, लेकिन फिर सोचा कि कौन समझेगा। आपने अपने परिवार के लिए, अपने सपनों के लिए, अपने सम्मान के लिए और अपने भविष्य के लिए बहुत कुछ सहा। कई बार आपका मन कहता था कि अब और नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी आपने अपने कदम नहीं रोकी। आने वाले 3 दिनों में ही यही धैर्य आपके लिए शक्ति बनेगा। चंद्रमा की स्थिति आपके मन में दबे हुए विचारों को बाहर लाएगी, लेकिन यही समय आपको यह भी समझाएगा कि हर भावना पर तुरंत प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं होता। कुछ बातें सुनकर चुप रहना भी जीत होती है और कुछ बातों को समय के हवाले कर देना भी बड़ी बुद्धिमानी होती है। शनिदेव का प्रभाव इस समय बहुत गहरा है। शनिदेव कर्म का हिसाब रखते हैं। जिसने परिश्रम किया है, जिसने अपमान सहकर भी अपनी नीयत खराब नहीं की, जिसने किसी का हक नहीं छीना, कठिन समय में भी ईमानदारी नहीं छोड़ी, उसे देर से सही लेकिन फल मिलता है। और जिसने छल किया, किसी की मजबूरी का मजाक बनाया, किसी की मेहनत रोकने की कोशिश की, किसी के भरोसे से खेला, उसके सामने भी समय आईना बनकर खड़ा होता है। अगले 72 घंटों में आपको किसी पुराने व्यवहार का परिणाम दिखाई दे सकता है। यह परिणाम किसी बड़ी घटना के रूप में भी नहीं, बल्कि छोटी छोटी बातों के रूप में सामने आएगा। कोई व्यक्ति जिसकी बातों ने आपको चोट पहुंचाई थी, वही अपनी गलती समझ सकता है। कोई ऐसा व्यक्ति जिसने आपके कदम में रुकावट डाली, उसकी चाल कमजोर पड़ सकती है। कोई पुराना बात खुल सकती है जिससे आपको समझ आएगा कि आपकी चुप्पी व्यर्थ
नहीं गई थी, लेकिन ध्यान रखिए इस समय आपको बदला लेने का विचार मन में नहीं लाना है। जिस व्यक्ति का कर्म गलत है उसका हिसाब समय और शनिदेव स्वयं करते हैं। आपको केवल अपने कर्म को साफ रखना है। क्रोध में जाकर यदि आपने कोई गलत कदम उठा लिया तो बनता हुआ समय बिगड़ सकता है। आने वाले 3 दिनों में आपकी सबसे बड़ी ताकत आपका संयम होगा। यदि कोई आपको उकसाए, आपकी पुरानी कमजोरी याद दिलाए, आपकी आर्थिक स्थिति या संघर्ष का मजाक बनाए तो तुरंत प्रतिक्रिया मत दीजिए। याद रखिए, शांत व्यक्ति कमजोर नहीं होता, वह अपनी ऊर्जा को सही समय के लिए बचा रहा होता। जो व्यक्ति धैर्य रख लेता है वही आधी लड़ाई बिना शोर से जीत लेता है। अब बात करते हैं उस शुभ योग की जिसके कारण आने वाले 72 घंटों में आपके जीवन में बड़ा बदलाव दिखाई दे सकता है। इस समय शनि की गंभीर दृष्टि, मंगल की सक्रिय ऊर्जा और गुरु का मार्गदर्शन मिलकर ऐसा संकेत बना रहे हैं कि रुके हुए कामों में धीरे धीरे गति आ सकता है। बुध संपर्कों को सक्रिय कर सकता है और सूर्य आत्मविश्वास को पुनः जागृत कर सकता है। राहु थोड़ा भ्रम दे सकता है, इसीलिए चमकदार बातों और झूठे वादों से बचना होगा। केतु आपको कुछ लोगों से भीतर ही भीतर दूरी बनाने का संकेत दे सकता है ताकि आप समझ सके कि हर संबंध निभाने योग्य नहीं होता। ग्रहों का यह मिश्रित प्रभाव आपको एक तरफ चेतावनी दे रहा है और दूसरी तरफ अवसर भी दिखा रहा है। जैसे तूफान आने से पहले हवा बदलती है, वैसे ही बड़े बदलाव से पहले जीवन में संकेत आते हैं। यदि आपने संकेतों को पहचान लिया तो आने वाले 3 दिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकती हैं। पहले दिन यानी इस 72 घंटे की शुरुआत में आपका मन थोड़ा बेचैन रह सकता है। कोई पुरानी बात याद आ सकता है, किसी पुराने व्यक्ति का नाम, कोई अधूरा काम, कोई रुका हुआ पैसा, कोई टूटता हुआ संबंध, अधूरी योजना आपके मन में बार बार घूम सकती है। इसे केवल चिंता मत समझिए। कई बार मन इसलिए बेचैन होता है क्योंकि भीतर की चेतना आपको किसी दिशा की ओर खींच रहा होता है। इस दिन आपको अपने मन की बातों को कागज पर लिखना चाहिए। किससे बात करनी है, कौन सा कदम पूरा करना है, किस बात से दूरी बनानी है, किस खर्च को रोकना है, किस व्यक्ति पर भरोसा करना है और किससे सावधान रहना है। इन सब बातों पर शांत विचार करके यह पहला दिन निर्णय लेने से ज्यादा समझने का दिन होगा। इस दिन कोई संदेश, कोई फोन कॉल, कोई पुराना दस्तावेज, रुकी हुई सूचना या कोई छोटी सी बातचीत आपके लिए आगे की दिशा खोल सकता है। दूसरे दिन धन और काम से जुड़ी हलचल बढ़ सकता है। यदि आपका पैसा कहीं अटका हुआ है, किसी ने भुगतान रोक रखा है, कोई पुराना डील बंद पड़ी है, कोई काम फाइनल होते होते रुक गया था या आप किसी आर्थिक राहत की प्रतीक्षा कर रहे थे, तो इस दिन आपको कोई संकेत मिल सकता है। यह संकेत पूरा धन तुरंत मिलने का वादा नहीं है, बल्कि रास्ता खुलने की शुरुआत है। कोई व्यक्ति बात करने को तैयार हो सकता है, कोई पुराना हिसाब सामने आ सकता है, कोई नया काम हाथ में आ सकता है। छोटा अवसर आगे चलकर बड़ी राहत दे सकता है। यहाँ सावधानी बहुत जरूरी है। धन से जुड़ी कोई बात बिना जांचे स्वीकार नहीं करना है। किसी अनजान कॉल, लिंक, संदेश, योजना, निवेश, कमीशन या इनाम के नाम पर अपनी निजी जानकारी, बैंक विवरण, पासपोर्ट किसी को नहीं देना है। इस समय माता रानी की कृपा आपको अवसर दिखाएगी, लेकिन शनिदेव की दृष्टि कहती है कि अवसर को समझदारी से पकड़ना होगा। लालच शुभ योग को भी कमजोर कर देता है। कामकाज और रोजी रोटी से जुड़े लोगों के लिए भी
यह 72 घंटे महत्वपूर्ण है। जो लोग लंबे समय से मेहनत कर रहे थे लेकिन परिणाम नहीं मिल रहा था, उन्हें किसी वरिष्ठ व्यक्ति, ग्राहक, परिचित, पुराने आवेदन, पुराने संपर्क, किसी नए प्रस्ताव के से संकेत मिल सकता है। यदि आप नौकरी से जुड़े हैं तो कोई जिम्मेदारी, बातचीत, सुधार या कोई प्रशंसा आपके आगे के मार्ग खोल सकता है। यदि आप व्यापार से जुड़े हैं तो पुराने ग्राहक लौट सकता है, रुका हुआ भुगतान चर्चा में आ सकता है, नया ऑर्डर मिल सकता है, ऐसा विचार आ सकता है जिससे कमाई का रास्ता मजबूत हो। लेकिन एक बार यह बात समझ लीजिए, अब भावनाओं में व्यापार या काम का फैसला नहीं करना है। हिसाब साफ रखिए, बात लिखकर रखिए, भरोसा कीजिए लेकिन आंख बंद करके नहीं। मेहनत के साथ व्यवस्था जुड़ जाए तो भाग्य भी साथ देने लगता है। तीसरे दिन तक आते आते आपको किसी बात में स्पष्टता मिल सकती है। जो उलझन पहले दिन में था और जो हलचल दूसरे दिन बाहर शुरू हुई, उसका कोई रूप तीसरे दिन समझ में आ सकता है। हो सकता है कोई व्यक्ति अपना वास्तविक व्यवहार दिखा दे, हो सकता है कोई शुभ सूचना मिले, हो सकता है कोई रुकावट हटने का संकेत मिले, परिवार या काम से जुड़ी कोई बात मन को राहत दे। आपके भीतर अचानक यह विश्वास जागे कि अब मुझे डरकर नहीं, समझदारी से आगे बढ़ना है। यही वह समय होगा जब आपको अपने जीवन में एक छोटा लेकिन मजबूत संकल्प लेना है। संकल्प यह है कि अब आप अपनी मेहनत का मजाक नहीं बनने देंगे, अपनी योजना पर किसी को नहीं बताएंगे, अपने धन को संभालेंगे, अपने मन को टूटने नहीं देंगे और अपने कर्मों को शुद्ध रखेंगे। अब आपके जीवन की बड़ी खुशखबरी को समझिए। आने वाले 3 दिनों में सबसे पहली खुशखबरी रुके हुए भाग्य से जुड़ी है। आपके जीवन में कई काम ऐसे रहे हैं जो बनते बनते रुक गए। कभी किसी व्यक्ति ने साथ नहीं दिया, कभी समय ने सहयोग किया, कभी पैसा कम पड़ गया, कभी कागज अटक गए, आपकी बात को गंभीरता से नहीं लिया गया। लेकिन अब उन रुके हुए कामों में हल्की गति का योग बन रहा है। यह गति अचानक भी हो सकता है और धीरे धीरे भी। किसी पुराने प्रयास से लाभ निकल सकता है, किसी ऐसे व्यक्ति से बात हो सकता है जिसे आप भूल चुके थे, कोई रास्ता खुल सकता है जिसे आप बंद मान बैठे थे। यह संकेत हल्का मत समझिए, क्योंकि बहुत बड़े बदलाव अक्सर छोटी शुरुआत से ही आते हैं। दूसरी खुशखबरी आपके घर और परिवार से जुड़ी है। बहुत दिनों से घर में मन का सुकून कम था। कभी खर्च की चिंता, सदस्य की बात, कभी किसी की नाराजगी, कभी अपनी ही चुप्पी, इन सब ने घर के वातावरण को भारी बना दिया था। आने वाले 72 घंटों में परिवार के भीतर कोई शांत बातचीत, कोई सलाह, कोई सहयोग, कोई छोटी खुशी या किसी सदस्य के व्यवहार में नरमी देखने को मिल सकता है। यदि घर में किसी बात पर तनाव है तो इस समय वाणी पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। कठोर शब्द उस जगह चोट कर देता है जहां दवा भी देर से असर करती है। घर में बुजुर्गों का सम्मान करें, छोटों सदस्यों को डांटने से पहले समझाएं और जो बात प्रेम से कही जा सकता है उसे क्रोध में मत कहिए। संतान से जुड़ी किसी चिंता में भी हल्की राहत की दिशा मिल सकता है। घर, संपत्ति, वाहन मरम्मत या किसी जरूरी सम्मान से जुड़ी योजना मन में बन सकता है, लेकिन आर्थिक स्थिति देखकर ही निर्णय लेना चाहिए। तीसरी खुशखबरी आपके सम्मान और आत्मबल से जुड़ी हुई है। आप लंबे समय से अपने भीतर यह प्रश्न लेकर चल रहे थे कि मेरी मेहनत को कोई समझेगा भी या नहीं। जो लोग आज आपको कम समझते थे, जो आपके संघर्ष को आपकी कमजोरी मानते हैं, जो आपकी चुप्पी को हार समझते हैं, उन्हें आने वाले समय में आपकी स्थिरता का उत्तर मिलेगा। अगले 72 घंटों में ऐसा संकेत बन रहा है कि किसी जगह आपकी बात सुनी जाए, आपके काम को महत्व मिले, कोई व्यक्ति आपकी सच्चाई
समझे या आपके भीतर आत्मविश्वास लौटे। कभी कभी सम्मान बाहरी तालियों से पहले भीतर के विश्वास से शुरू होता है। जिस दिन आप खुद को कम समझना बंद कर देते हैं, उसी दिन समय भी आपको नए रूप में देखना शुरू कर देता है। अब प्रेम और संबंधों की बात एक बार ध्यान से समझ लीजिए। आने वाले 3 दिनों में किसी संबंध में बातचीत का अवसर बन सकता है कि यदि आपके प्रेम जीवन में दूरी है तो कोई संदेश, कोई याद, कोई पुरानी बात या कोई मुलाकात मन को हिला सकती है। यदि रिश्ता सच्चा है तो संवाद से बात सुधर सकती है। यदि संबंध में बार बार अपमान, स्वार्थ, झूठ या अस्थिरता रही है तो यह समय आपको सच देखने की शक्ति देगा। किसी पुराने व्यक्ति के लौटने पर तुरंत भावुक ना हो। जो पहले आपकी भावना से खेल चुका है उसे परखने के लिए समय लें। सोशल मीडिया पर किसी भी नई पहचान से सावधान रहें। निजी जानकारी, पैसा या कमजोरियां किसी ऐसे व्यक्ति के सामने ना खोलें जिसे आपने अभी तक ठीक से जाना ही नहीं। प्रेम में सम्मान, धैर्य और मर्यादा जरूरी है, लेकिन आकर्षण से संबंध बनते हैं, लेकिन भरोसा और व्यवहार ही उन्हें टिकाते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से आने वाले 72 घंटों में शरीर और मन दोनों को आराम की जरूरत होगी। पिछले समय की चिंता ने आपकी नींद, भोजन, ऊर्जा और मन की स्थिरता पर असर डाला है। सिर भारी लगना, बदन में आलस्य, पेट की परेशानी, कमर या घुटनों में जकड़न, अधिक सोचने से बेचैनी या काम में मन न लगना जैसी स्थितियां हो सकती है। उन्हें हल्के में न लें। समय पर भोजन करें, पानी पर्याप्त पिए, देर रात तक अनावश्यक चिंता से बचें और शरीर को थोड़ा विश्राम दें। यदि कोई समस्या लगातार बनी हुई है तो योग्य डॉक्टर की सलाह लेना आवश्यक है। अब बात करते हैं आपके शत्रुओं और विरोधियों की। आने वाले 3 दिनों में आपके दुश्मन का पापों का घड़ा भर चुका है। इसका अर्थ यह नहीं कि आपको किसी से लड़ना है या किसी को नुकसान पहुंचाना है। जिसने आपके साथ छल किया, जिसने पीठ पीछे छवि बिगाड़ने की कोशिश की, जिसने आपकी मेहनत रोकनी चाहिए, मीठी बातों से आपका भरोसा लिया और फिर वही भरोसा तोड़ा, उसकी चाल अब कमजोर पड़ सकता है। कोई सच सामने आ सकता है, कोई व्यक्ति अपनी बात में उलझ सकता है, छिपी हुई बात आपके कानों तक पहुंच सकता है। लेकिन आपको शांत रहना है, प्रमाण के बिना किसी पर आरोप नहीं लगाना है और अपनी योजना हर किसी को बताकर स्वयं अपने विरोधियों को रास्ता नहीं देना है। कई बार गुप्त शत्रु बाहर से नहीं, आपकी अपनी जल्दबाजी, गुस्सा, डर और अति विश्वास से ताकत पाता है। इस समय आपकी सबसे महत्वपूर्ण सावधानियां यही है कि धन के मामले में लालच न करें, धोखेबाज पर तुरंत भरोसा न करें, गुस्से में परिवार या संबंधों को चोट न पहुंचाएं, अपनी निजी योजना पर हर किसी से साझा न करें और शरीर की अनदेखा न करें। यदि कोई व्यक्ति आपको जल्दबाजी में निर्णय लेने के लिए दबाव दे तो रुक जाइए। यदि कोई बहुत मीठी बात करके आपकी कमजोरी जानना चाहे तो मुस्कुराकर बात को टाल दीजिए। यदि कोई खर्च जरूरी नहीं है तो उसे 3 दिन रोक कर देखिए। यदि कोई बात बिना प्रमाण के सुनाई जाए तो उसे तुरंत सच मत मानिए। यही सावधानी आपको कई परेशानी से बचा सकता है। अब उपायों को श्रद्धा से समझिए, क्योंकि आने वाले अगले 72 घंटों में आपकी नियत, आपका संयम और आपकी प्रार्थना बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। यदि संभव हो तो सुबह या शाम भगवान भोलेनाथ का शांत मन से स्मरण करें और ओम नमः शिवाय का जाप करें। यह जाप मन के भय, क्रोध और उलझन को शांत करने में सहायक होगा। जल अर्पित कर सकते हैं तो स्वच्छ जल अर्पित करें, नहीं तो अपने स्थान पर बैठकर भी भाव से प्रार्थना करें कि आपके मन की गांठें खुले और निर्णय
सही हो। माता रानी के लिए घर में स्वच्छता रखें। किसी जरूरतमंद बुजुर्ग या बच्चे की सहायता अपनी क्षमता के अनुसार करें और श्रद्धा से जय माता रानी बोलते हुए अपने घर में सुख शांति की प्रार्थना करें। शनिदेव के लिए ओम शं शनिचराय नमः का शांत मन से जाप करें और किसी मेहनतकश, असहाय या जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन या सहायता दें। यह दान दिखावे के लिए नहीं, करुणा से होना चाहिए। शनिदेव कर्म देखते हैं, शोर नहीं। इन उपायों के साथ एक व्यवहारिक जरूर कीजिए। 3 दिन तक अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। किसी की बुराई में भाग न लें और कोई भी निर्णय लेने से पहले मन को शांत करें। कई बार यही सबसे बड़ा उपाय बन जाता है। जो भक्त भगवान भोलेनाथ, माता रानी और शनिदेव में श्रद्धा रखते हैं वे इस संदेश को हल्के में न लें। वीडियो को श्रद्धा से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव, जय माता रानी, जय शनिदेव लिखकर अपने मन में संकल्प लें कि आने वाले 72 घंटों में आप डर कर नहीं, धैर्य और विवेक के साथ आगे बढ़ेंगे। यह केवल शब्द नहीं बल्कि आपके भीतर की नई शुरुआत का संकेत होना चाहिए। अब उस बड़े चमत्कार की बात करते हैं जिसका संकेत आपकी कुंडली के ऊपर बन रहा है। यह चमत्कार अचानक आसमान से गिरने वाली वस्तु नहीं बल्कि आपके जीवन की दिशा में आने वाली वह अस्पष्टता है जो लंबे समय से नहीं मिल रही थी। आपको समझ आ सकता है कि कौन सा काम आगे बढ़ाना है, किस व्यक्ति से दूरी रखनी है और कौन सा अवसर पकड़ना है, कौन सा खर्च रोकना है और कौन सी आदत बदलनी है। बहुत से लोग चमत्कार को देखकर बाहरी घटना समझते हैं, जबकि असली चमत्कार तब होता है जब मनुष्य का डर टूटता है, निर्णय साफ होता है, कर्म सही दिशा में लगते हैं। अगले 3 दिन यही भीतर का परिवर्तन ला सकता है। आपके जीवन में रोने का दिन गया और खुशियां मनाने का समय शुरू हो रहा है। इसका वास्तविक अर्थ यह है कि अब आपको पुराने दुखों को पहचान कर उनसे बाहर निकलना होगा। केवल यह सोचते रहना कि किसने क्या किया, कौन छोड़ गया, किसने अपमान किया, किसके साथ नहीं दिया, इन बातों से आप थक गए हैं। अब समय है कि आप अपनी शक्ति वापस लें। जो आपकी राह में कांटे बिछाते रहे उन्हें जवाब आपकी सफलता देगी। जो आपकी चुप्पी को कमजोर समझ रहे उन्हें समय बताएगा कि चुप रहकर भी व्यक्ति मजबूत रह सकता है। जो आपकी मेहनत को कम समझते रहे उन्हें आपके परिणाम देखने होंगे, लेकिन इसके लिए आपको आज से अपने कर्मों में स्थिरता लानी होगी। अगले 72 घंटों में यदि आपको कोई शुभ सपना दिखाई दे, कोई धार्मिक ध्वनि सुनकर मन शांत हो, कोई पुराना व्यक्ति याद आए, कोई रुका हुआ काम अचानक ध्यान में आए, कोई ऐसी बात सुनने को मिले जो सीधे दिल में उतर जाए या कोई व्यक्ति आपकी मदद के लिए सामने आए, तो उसे केवल संयोग मानकर ना छोड़ें। ये संकेत हो सकते हैं कि आपकी ऊर्जा बदल रहा है, लेकिन हर संकेत का अर्थ यह नहीं कि तुरंत निर्णय ले लिया जाए। संकेत दिशा देते हैं, निर्णय विवेक से लेना चाहिए। इसीलिए हर बात को मन में उतारिए पर जल्दबाजी से बचिए। आपका शुभ ग्रह इस समय सक्रिय होकर आपको यह संकेत बताने की कोशिश कर रहा है कि भाग्य वहीं जागता है जहां मनुष्य प्रयास करना बंद नहीं करता। यदि आप केवल दुख गिनते रहेंगे तो शुभ समय भी भारी लगने लगेगा। यदि आप छोटी छोटी बातों में ईर्ष्या, क्रोध और निराशा भर देंगे तो ऊर्जा रुक जाएगी। लेकिन यदि आप अगले 3 दिनों में अपने घर को साफ रखें, मन को शांत रखें, काम को व्यवस्थित रखें, बोलचाल में संयम रखें और अपने भीतर वह विश्वास रखें कि अब समय बदल सकता है, तो आपको निश्चित रूप से भीतर नई शक्ति महसूस होगी।
अंत में यह बात हृदय में बिठा लीजिए कि आने वाले 72 घंटों के लिए भय का समय नहीं, जागने का समय है। दुख और सुख सच में एक ही जीवन के दो पहलू है। जिसने दुख में धैर्य रखा वही सुख को संभाल पाता है। जिसने सुख में संयम रखा वह दोबारा दुख को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। भगवान भोलेनाथ आपको मन की शांति दे, माता रानी आपके घर की रक्षा करे और शनि देव आपके अच्छे कर्मों का शुभ फल दे। जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया उनके लिए समय स्वयं उत्तर बने। आपके हाथों को सही काम मिले, मन को स्थिरता मिले, परिवार में सुकून आए, धन की चिंता हल्की हो, सम्मान बढ़े और आपके जीवन में आने वाले 3 दिन शुभ संकेतों से भरे रहे। यदि यह संदेश आपके मन तक पहुंचा है तो इसे अपने किसी ऐसे अपने तक जरूर भेजिए जो इस समय संघर्ष में है, जिसे धैर्य की जरूरत है, जिसे यह समझने की आवश्यकता है कि बुरा समय अस्थायी नहीं होता। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और श्रद्धा से हर हर महादेव, जय माता रानी, जय शनिदेव लिखें। आज से अपने भीतर यह संकल्प जगाइए कि आप गलत लोगों की चाल में नहीं फंसेंगे, लालच में निर्णय नहीं लेंगे, क्रोध में संबंध नहीं तोड़ेंगे, डर के कारण अवसर नहीं छोड़ेंगे और दुख के कारण अपनी श्रद्धा नहीं खोएंगे। ग्रह मार्ग दिखाते हैं, भोलेनाथ, माता रानी और शनिदेव शक्ति देते हैं, लेकिन अंतिम परिणाम आपके कर्म, धैर्य, विवेक और मेहनत से बनता है। आने वाले 3 दिन आपको यही सिखाने आए हैं कि जो व्यक्ति टूटकर भी संभल जाता है उसे फिर कोई आसानी से हरा नहीं पाता। हर हर महादेव, जय माता रानी, जय शनिदेव। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नए ज्योतिष कार्यक्रम में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही।